आफ्टर इफेक्ट्स पे कुछ स्क्रिप्ट्स देखेंगे जो एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बैठेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एक कंपोजिशन ले रहे हैं 1280-720 का 20 सेकंड्स की ड्यूरेशन लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपने टाइटल एंड सेव जोन को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ताकि हमें एक यहाँ पे सेंटर पॉइंट अपने पेज का क्या शो हो पाए, है ना। शेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने मान लो कैसा लिया, सर्किल शेप लिया। स्ट्रोक वैल्यूम सर्किल शेप की क्या कर रहे हैं, नन कर रहे हैं। फिल कलर जैसा भी लेना चाह रहे हैं तो हम अभी रेड से या जो भी हमें देना है वो कलर हम यहाँ पे चूज़ कर लें। थोड़ा सा और लाइट लेते हैं रेड। सर्किल शेप लिया, सेंटर सही, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमने एग्जैक्टली क्या क्रिएट किया, सर्किल। कहाँ पे आ जाए, सबसे पहले तो मूव एंकर पॉइंट टूल पे हैं ताकि हम इसका सेंटर पॉइंट बिल्कुल परफेक्टली सेट कर पाएँ। फिर हम अलाइन टूल पे आ रहे हैं और बिल्कुल हम परफेक्टली इसको पेज के सेंटर पे क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। नेम दे देते हैं इसको, सर्किल के नाम से दे दिया हमने। और अब यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में आ रहे हैं, एलिप्स पाथ 1। साइज़ अगर हम देखें तो मेरा कितना है, 36 के अराउंड में। अगर हमें और थोड़ा सा डाउन करना है तो यहाँ पे हमने 25 कर। बहुत हैवी स्टार्टिंग में नहीं चाह रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। एक बार फिर से जरा एक बार चेक करें मूव एंकर पॉइंट टूल परफेक्ट है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट हमने बिल्कुल सेंटर पे किया इसका। एक सर्किल शेप हमने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया, है ना। कहाँ पे आ रहे हैं, एक राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू पे आ रहे हैं और हम यहाँ पे अब क्या ले रहे हैं, नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट में कोई भी ऐड करने से पहले हम अपनी इस लेयर को, जो नीचे वाली सर्किल वाली लेयर है, हमने इसका 3D ऑन कर दिया। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, नल ऑब्जेक्ट, है ना, और इंटर प्रेस कर देते हैं। पोजीशन के नाम से हमने इसको क्या किया, डिफाइन किया। ये हमारे सर्किल की पोजीशन को क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक। और पोजीशन को मैनेज करने के लिए हम कहाँ पे आ रहे हैं, इफेक्ट्स में आ रहे हैं और इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, एक्सप्रेशन कंट्रोल्स। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कंट्रोल स्लाइडर, ठीक। तो स्लाइडर किसी से कनेक्टेड नहीं है, हम इसको कनेक्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड पहले से वैल्यू मिल रही है जो हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब हम इसको किसी भी वैल्यूज़ के साथ क्या कर सकते हैं, बाद में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने ये वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करी, 0। पोजीशन के लिए बना रहे हैं तो इसको भी नाम दे देते हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, अब इस पोजीशन पे आ रहे हैं और इफेक्ट्स में जा रहे हैं, पोजीशन पे आ रहे हैं और इसके स्लाइडर पे आ रहे हैं। इन केस अगर हमें ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन या कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन खुले में उनको हाइड करना है तो आल्ट कंट्रोल शिफ्ट का यूज़ करके क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे आल्ट कंट्रोल शिफ्ट का यूज़ किया वो वैल्यू हमारी वहाँ से क्या हो गई, हाइड हो गई, है ना। फिर हम नीचे सर्किल पे आ रहे हैं और सर्किल के यहाँ पे हम पोजीशन वैल्यू को इसकी क्या कर रहे हैं, ठीक। आल्ट के साथ अब ये सर्किल चाइल्ड बनेगा इस पोजीशन का। कैसे बनेगा उसके लिए अभी एक यहाँ पे एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आल्ट के साथ हमने इस पर क्या किया क्लिक किया। क्या टाइप कर रहे हैं, विगल ब्रैकेट्स लगा रहे हैं और अपने यहाँ पे बहुत लाइट सा विगल, यानी एक तरीके से उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कौन डिफाइन कर रहा है, ये फर्स्ट वैल्यू हमारी डिफाइन कर रही है। और कितना मूव करना है उसको, कितना एक्सट्रीम लेवल तक उसे जाना है, वो वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्लाइडर यूज़ करेंगे। तो हमने कॉमा लगा के इस एक्सप्रेशन को इस स्लाइडर के साथ क्या किया, कनेक्ट किया। उसने डायरेक्टली वो कनेक्शन हमारे लिए बनाया। ध्यान रखना है कि एंड में इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, हमने कर दिया प्रॉपर वे में विगल के, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद क्लिक करते हैं। अभी कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं मूवमेंट है, क्योंकि स्लाइडर अभी कितना दे रखा है, 0। ये डिफाइन करेगा कि कितना एक्सट्रीम तक वो मूव करे, है ना। तो यहाँ पे हमने तो स्लाइडर को जैसे बढ़ाना स्टार्ट किया वो अपनी एक पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मान लो हमने कितना कर दिया, 700 कर दिया। तो सर्किल हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक मूवमेंट अपना दिखाता हुआ दिख रहा है। कहाँ पे आ रहे हैं, अपने सर्किल की पोजीशन पे आ रहे हैं जो सर्किल दे रखा है। अब सर्किल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो विगल की वजह से क्या होगा, चेंज होगा। और वो चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इंडेक्स नंबर जो दे रखा है। जैसे जैसे हमारे सर्किल का इंडेक्स नंबर चेंज होगा, सर्किल अपनी स्टार्टिंग पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, क्योंकि हमने उसके स्टार्टिंग में विगल का एक क्या दे रखा है, टाइम का एक्सप्रेशन दे रखा है। तो अब देखो जैसे हम कंट्रोल डी करेंगे, सर्किल हमारे यहाँ पे कहीं कंट्रोल डी करते जाना है, एक रैंडमली वे में हमारे सर्किल्स क्या हो रहे हैं, देखो कंट्रोल डी करते जा रहे हैं, है ना। बहुत एक्सट्रीम हम फिलहाल तुम लोग अपने अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पे 30 के राउंड में क्या कर दी, सर्किल्स क्रिएट कर दिए। प्ले करके देखते हैं इस टाइप का। अगर हमें एक गैदरिंग क्रिएट करना है तो बहुत इजी वे में हमने यहाँ पे केवल एक एक्सप्रेशन से कनेक्ट करके दी, है। सर्किल्स अपनी पोजीशन रेंडमली डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं क्योंकि विगल यूज़ किया हुआ। ये विगल किस पे डिपेंड कर रहा है, हमने कहा कि जैसे कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हैं तो ये इंडेक्स नंबर जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी रैंडम पोजीशंस भी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, सर्किल के स्टार्टिंग पॉइंट पे नजर आ रही है ना। कुछ ऐसा एनिमेशन में आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे जब हम इतनी मल्टीपल लेयर्स पे काम करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे इसका कलर कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने क्या कलर कोड ले रखा है, तो अभी पर्पल कलर का, यहाँ पे ब्लू कलर का क्या दिख रहा है, कलर कोड दिख रहा है ना। क्या करते हैं, किसी एक सर्किल को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे 30 नंबर वाला देखते हैं कहाँ पे है, ये है हमारा, दिख रहा है। इसकी हमने यहाँ पे स्केल वैल्यू ऑन करी,
स्टार्टिंग पे आ गए, हमने यहाँ पे 0 पुट किया है, यहाँ पे कीज पुट कर रहे हैं और शिफ्ट पेंच डाउन और 2 टाइम्स और कर दिया नॉर्मल पेंच डाउन, तो हम 12 फ्रेम्स पे आ गए यहाँ पे और इसको हमने यहाँ पे कितना पुट कर दिया 100। लास्ट वाले की फ्रेम को सेलेक्ट करके की फ्रेम असिस्टेंट में जाके क्या कर रहे हैं, इजी ईज दे रहे हैं। ठीक, ग्राफ में आ रहे हैं, इसके ग्राफ को यहाँ पे फुल करके देख रहे हैं। अगर इस सिचुएशन में हमने कौन सा ग्राफ लिया, स्पीड ग्राफ लिया, तो वो हमें कंफ्यूज करने वाला है। ठीक, वो एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है स्पीड ग्राफ, और हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि वैल्यूज में वेरिएशन करें। ठीक, तो इस सिचुएशन के लिए अब हम यहाँ पे इसको किस में रख रहे हैं, वैल्यू ग्राफ में। हमें पता है ये 0 वैल्यू है और हमें ये पता है ये 100 वैल्यू है। हमारा शेप सर्किल का यहाँ पे 0 है, हमारा सर्किल का शेप यहाँ पे कितना है, 100 है। ठीक, तो अब हम जरा इसको फुल करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बगैर कोई कीज ऐड किए उसको 100 से भी क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं। यानी सर्किल का शेप 100 से एक्सट्रीम में जाके फिर से कितना आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा। ये स्पीड भी नहीं कर पाएंगे, स्पीड केवल एक्सेलरेट करेगा उन्हीं 2 की फ्रेम्स के बीच में, है ना, वो एक्सट्रीम पे नहीं ले जा पाएगा उसको। यहाँ से हम देखो उसको बहुत ईजी वे में क्या ले गए, एक्सट्रीम पॉइंट पे ले गए। ये तो 100 का लेवल था ही, उसके ऊपर हमने निकाल दिया। इट मीन्स वो 100 एंड अबव से उसके चला गया यहाँ पे शेप हमारा। ठीक, तो यहाँ पे हम ग्राफ को अगर बंद करके देखें, साइज हम यहाँ पे डाउन करके देखें, मोशन देखें, मे भी ऐसा हो सकता है व्यू में प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे लेयर कंट्रोल बंद कर देना, तो केवल सर्किल का वही दिखेगा रेशियो। देखो एक्सट्रीम लेवल का स्केल हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम 100 से भी अबव चले गए उसके। ठीक, तो इस स्केल पर आ गए, एडिट में गए, हमने यहाँ से इसको क्या किया, कॉपी किया। ठीक, अब यहाँ पे देखो लेबल्स का हमें फ़ायदा मिलेगा। लेबल्स की कलर पे राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे दे रखा है क्या, सेलेक्ट लेबल ग्रुप। एक जैसे ग्रुप के सारे कलर्स हमारे क्या हो गए, यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, है ना। और एडिट पे आके हमने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया, तो ये एनिमेशन सब पे चला गया हमारा। यहाँ पे अगर हम सोलस का बंद करें, तो एक ही टाइम में हमने मल्टीपल शेप्स को फिर से क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। आ रहा है, इस वाले एरिया को हम फिर से फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो हमने टिल्ड प्रेस किया ताकि ये फुल स्क्रीन में हमें शो, ताकि सारी लेयर्स हमें यहाँ पे क्या विजिबल हो। अनसेलेक्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अब ऑर्डर, हम किस ऑर्डर से ले रहे हैं इसको, तो हमने नीचे वाले ऑर्डर से लिया है, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले ऑर्डर पे। एक सीक्वेंस में अब हमने यहाँ पे इसका क्या लिया, सिलेक्शन लिया। ठीक, कहाँ पे जा रहे हैं, एनिमेशन में आ रहे हैं और अभी सब फुल लेंथ का है, तो जितना हमें यहाँ पे इसका शेप चाहिए तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, बहुत हाफ सेकंड का ले लेते हैं, मान 6 फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक, सारी लेयर्स हमारी सिलेक्टेड हैं, ऑल्ट राइट ब्रैकेट करके हमने वो सारी आगे की लेंथ को क्या किया, ट्रिम कर दिया। ठीक, तो केवल 6 फ्रेम का ही हमें क्या दिख रहा है अभी फिलहाल, यहाँ पे ड्यूरेशन दिख रही है। ठीक, नीचे से फिर से हम बोल रहे हैं, नीचे से एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ हमने शिफ्ट के साथ क्या लिया, इसका सिलेक्शन लिया। एनिमेशन पे जा रहे हैं, की फ्रेम असिस्टेंट पे जा रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन क्या, सीक्वेंस लेयर, क्लिक करते हैं और सीक्वेंस लेयर में एक ऑप्शन दे रखा है ओवरलैप, नहीं ऑन कर रहा है, हमें कोई ओवरलैपिंग नहीं चाहिए। और हम इसको डायरेक्टली जब ओके करेंगे तो देखो उसको उसी सीक्वेंस से पुट करता चला जाएगा। ठीक, ऐसे हमें मैनुअल करना पड़ता है। ठीक, तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस फॉर्म का मेथड यूज़ किया है ना। और आ रहा है, तो एक एक टाइम के बाद आगे आगे वो एनिमेशन हमारा क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। लास्ट फ्रेम पे आ जाते हैं बिल्कुल, जहाँ तक हमें फुल लेंथ चाहिए, हमें तो सारा एनिमेशन फुल लेंथ तक चाहिए, केवल इतने टाइम के लिए नहीं चाहिए। तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे हमने फिर से राइट क्लिक किया, क्या किया, सेलेक्ट लेबल सेलेक्शन में ले लिया, ऑल्ट राइट ब्रैकेट यूज़ किया, उसकी लेंथ यहाँ पे फिर से क्या हो गई, हमारी पूरी फुल हो गई। ठीक, तो हमारा कुछ एनिमेशन अब ऐसा आता हुआ दिख रहा है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सर्किल अलग अलग पोजीशन से निकल रहे हैं स्केल के साथ, है ना। विंडोज़ में आ रहे हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा कौन, कनेक्ट लेयर। ये एक स्क्रिप्ट हम देंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बैठेगी इस टाइप की सिचुएशन के लिए। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कनेक्ट लेयर ले लेते हैं। इस टाइप का पैनल हमें दिखा है। ठीक, और सारी लेयर्स हमारी सिलेक्टेड है ना। कहाँ पे आना है, हमें ट्री ऑप्शन पे आना है। ठीक, क्लिक करेंगे, वो ट्री बना रहा है यहाँ पे हमारे लिए, रेंडमली सबका सिलेक्शन लेता जा रहा है और उसने हमारे लिए क्या क्रिएट कर दिया है, ट्रैप क्रिएट कर दिया। तो एक लाइंस का पूरा एक फॉर्मेशन हमारे लिए उसने फिर से क्या किया, ऐसा लग रहा है कि सर्किल्स उन पॉइंट्स हमारे क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं, है ना। क्रिएट करना, ठीक, बस थोड़ा सा एक इशू क्रिएट हुआ कि सर्किल पे तो हमने ऐसा एनिमेशन दे रखा है कि स्टार्टिंग उसकी हो रही है ना, और लाइंस पहले ही से हमें क्या हो रही हैं, विजिबल हो रही हैं। ठीक है, ठीक, तो कोई एक लाइन अपनी यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। अब हम उसके लिए पहले यहाँ पे ऑन करें, हमें पता चले कि हम किस लाइन का सिलेक्शन ले रहे हैं। ऐसी लाइन ले जो हमारे सीन पे दिख रही हो, ये दिख रही है। ठीक, एक कोई भी एक ऐसी लाइन ले लें और फिर से हम इसका यहाँ पे क्या ऑन कर दें, सोलो ऑन कर दें, ताकि हमें यही केवल लाइन क्या हो रही हो, विजिबल हो रही हो। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। ठीक, और इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में जा रहे हैं, कनेक्ट में आ रहे हैं
ऐड कर रहे हैं। पहले हमने क्या ऐड किया, ट्रिम पाथ ऐड किया, हमने क्या ऐड कर दिया, विगल पाथ ऐड किया। सब पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पहले भी, ठीक है। और ट्रिम पाथ में आ गए, हमने स्टार्टिंग 100 कर दिया। 100 करने से हुआ क्या, देखो भाई, अगर हम थोड़ी देर के लिए फिर से इसको ऑफ करें, ये 0 पे था, ये 100 कर दिया। 100 पे वो पूरी तरीके से हाइड हो गई लाइन हमारी, ठीक। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में की दे दिया, और कुछ फ्रेम बाद अब वो फ्रेम हमारे यहाँ पे 15 फ्रेम ले लिया जाए। 15 फ्रेम ले लेते हैं, इसको हमने कितना कर दिया, 0 कर दिया। तो लाइन्स हमारी यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में आया, एनिमेशन के साथ है ना। और विगल कितना अनइवन करना है, विगल के थ्रू उसकी लाइन को क्या कर दिया, बहुत स्ट्रेट नहीं है, देख रहे हैं। दोनों ही शेप का हमने यहाँ पे क्या लिया, सिलेक्शन लिया। फिर से हम एनिमेशन में जा रहे हैं और इसे क्या कर रहे हैं, सेव एनिमेशन प्रीसेट कर रहे हैं। एक तरीका कि डायरेक्टली हम प्रॉपर इसको प्रीसेट लेवल पे ही जाके सेव करें, डेस्कटॉप पे ही इसको जो है यहाँ पे न्यू के नाम से सेव कर रहे हैं। वार्निंग दे रहा है हमने, क्योंकि इसको सी ड्राइव में सेव नहीं किया हुआ है ना। तो इसको यहाँ पे हमने क्या किया, तो उन दो वैल्यूज़ को जो हमने कीज़ दिया है, जिसको हमने यूज़ किया, हमने क्या किया, सेव कर लिया प्रीसेट के फॉर्म में, है ना। अब यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हमने, कहाँ से जॉइंट हमारे स्टार्ट में, यहाँ से सारा जॉइंट्स का हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या लिया, सिलेक्शन लिया, इसके राइट क्लिक किया और इसको मान लो हमने रेड से डिफाइन कर दिया। जितने भी ये जॉइंट्स वाले ऑप्शंस थे हमारे, जो भी इसने अलग से हमारे कनेक्ट लेयर ने क्या किए थे यहाँ पे ऐड किए थे, वो सारे आउटपुट्स हमने यहाँ पे क्या किए, एक अलग कलर कोड में क्या कर दिए, पुट कर दिए, ठीक। इनकेस अगर अब हमसे अनसेलेक्ट होता भी है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट लेबल्स को लेके हम पूरा एक साथ क्या ले लेंगे, ग्रुप ले लेंगे। कहाँ पे आ रहा है, एनिमेशन में जाएंगे, अप्लाई एनिमेशन प्रीसेट, या रिसेंटली कोई है, न्यू के नाम से भी हमने सेव किया हुआ है, ठीक। इसको हमने अप्लाई कर दिया। अब वो सारा बिहेवियर हमारा अलग अलग आउटपुट पे क्या हो जाएगा, आता हुआ दिख रहा है। अब लाइंस जो डायरेक्टली स्टार्टिंग से दिख रही थी, अब उसमें भी हमने एक प्रॉपर क्या क्रिएट कर दिया, अपना एनिमेशन क्रिएट कर दिया। और लाइंस प्रॉपर अब बनते हुए निकलते हुए हमें क्या हो रही हैं, शो हो रही हैं। अभी भी एक इशू ये कि वो सर्किल के अकॉर्डिंग नहीं आ रही हैं, ठीक। तो अब सर्किल हमें टच करने के लिए अपनी लाइन को देखना पड़ेगा, कहाँ से लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट। हमें ये चेक करना होगा कि इसमें सर्किल 27 कनेक्ट हो रहा है ना, और सर्किल 8 कनेक्ट हो रहा है इससे। तो हम ज़रा जूम करके देख रहे हैं इसको, ठीक। और हम ये देखेंगे कि कहाँ पे इस पे 2 सर्किल बन गए, और हम जरा इसको ऑन करें ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि हम किस लाइन का सिलेक्शन किए हैं। ये लाइन हमारी दिख रही है, ठीक है। और इस लाइन पे अब हमें चेक करना है कहाँ पे सर्किल जनरेट हो रहा है, कहाँ पे जनरेट हो रहा है, कहाँ पे जनरेट हो रहा है। अभी तक नहीं बना इस पर, मुझे लग रहा सर्किल कनेक्ट हो गया है, इन दोनों ही पॉइंट पे दिख रहा है ना। वो टाइमिंग हमें बस जज करनी, कहाँ से वो बेसिकली कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ये लिया और इसको ड्रैग करके इसी पोजीशन पे तो जो सर्किल दिखेगा तभी वो उस लाइन से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अगली लाइन हम देख रहे हैं कहाँ पे हमारी, तो सर्किल कनेक्टेड है 29 और 14, है ना। इसका भी सोलो ऑन करें और 14 पे आ जाए। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए दोनों ही तीनों के, और ये किस पॉइंट से ये पॉइंट आया और एक सेकंड नंबर का पॉइंट इस जगह से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। हमें एक टाइमिंग मिली, फिर उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम अपने इस सेकंड नंबर के जॉइंट को वहाँ से क्या करेंगे, सेट करेंगे। प्ले करके देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि सर्किल से ही लाइन निकल के दूसरे सर्किल से क्या हो रही है, कनेक्टेड हो रही है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ऑफ करें, ऑफ करें, ऑफ करें, ठीक। थर्ड नंबर का जॉइंट हमारा कहाँ पे है, दिस वन, इसको सोलो करें, पहले दिख रहा है, ठीक। कौन सा नंबर है इसमें, 11 और 8, तो हम 11 का भी ऑन कर देंगे ताकि केवल हमें यही सर्किल दिखें, और 8 का भी ऑन कर देंगे। टाइमिंग देख लें कहाँ से वो स्टार्टिंग दिख रही है दोनों सर्किल्स की। ले लेते हैं फिर से इस वाले को शिफ्ट के साथ, या नॉर्मली इस पॉइंट से हमने क्या किया, सेट करना है, चेक कर लेते हैं। तो एक अच्छी टाइमिंग अब क्या करानी है, हमें केवल मैच करानी है ना। तो जो ट्रैप अलग अलग बस सेट करना है, बंद करें इसे, नीचे वाले को हम यहाँ पे इन दोनों सर्किल्स को बंद करें,
और अगली लाइन पे आ रहे हैं, ये हमारी कौन सी है, 23, 22 की है। सोलो ऑन करें पहले इसका, देखें कहाँ पे लाइंस हमारी क्रिएट हो रही है। एक 23 और 22 के सर्कल्स पे आना है, तो ये और इजी हो गया, दोनों पास पास में ही है। तो ये 23, 22, ठीक। अब चेक कर ले हमें वो पॉइंट कहाँ मिल रहा है दोनों का। ये पहला पॉइंट यहाँ से आया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, लगभग इस जगह से। टाइमिंग पे आ जाएं और अगली लाइन का डायरेक्टली यहीं से सोलो ऑन करें। ये दिख गया हमें लाइन, है ना। और इस पे सर्किल कौन सा दे रखा, 13 और 6। तो नीचे आ जाएं, फिर से 13 का ऑन कर लें और 6 का ऑन कर लें। बाहर कहीं क्लिक करें, समझ में आ रहा है, ठीक। और सिचुएशन को पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का एक प्रॉपर क्या दिखेगा, बाउंडिंग दिखेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशन इस मेथड के थ्रू कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बहुत ईजी होता चला जाएगा। जहाँ पे भी हमें इस टाइप की बाउंडिंग्स क्या करनी है, फिट करानी। कैमरा अगर हम ऐड करते हैं इसमें, कि सारा हमने स्टार्टिंग से क्या ऑन किया हुआ है, 3D ऑन किया हुआ है ना। किसी भी ड्यूरेशन पे आ जाएं और अगर हम ऑर्बिट टूल लेंगे तो देखो यहाँ पे इसको जब रोटेट करा के देखेंगे तो ये पूरी तरीके से हमारे 3D कैमरे को क्या कर रही है, लाइन से सपोर्ट कर रही है। कनेक्ट लेयर्स, समझ में आ रहा है, ठीक। कुछ एनिमेशंस में ये मेथड बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगा, ठीक। अब डिपेंड्स कि आप क्या ऐड बना रहे हो, है ना। पूरा ऐड नहीं बनना है, इसे हम फिर बोल रहे हैं, उस ऐड में शायद कहीं पे यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पे हम ये मेथड यूज़ करके इस टाइप के लाइन एनिमेशंस को शेप के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट कराएंगे। तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे, कनेक्ट लेयर। इंपॉर्टेंट है कुछ सिचुएशन में, बार बार बोल